बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। एक 117 रोज़ की कलील मुद्दत में जदीद तर्ज पर तामीर क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। जिस तेज़ी से काम मुकम्मल किया गया ये मोहसिन स्पीड है। वज़ीर आज़म की बरजस्ता और दिलचस्प अंदाज में चेयरमैन PCB की तारीफ। स्टेडियम की तामीर नौ में शायकीन के लिए सहूलतें फराम की गई हैं। कौम चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के लिए दुआ गो। भारत के खिलाफ कामयाबी की मुंतज़िर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और तामीर नौ के लिए दिन रात एक किया। तनकीद को तहरीक समझा, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मंसूबे की तकमील के लिए सब ने जाँफशानी से काम किया। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का शुमार दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम्स में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से। जीतो बाजी खेल के। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का नगमा रिलीज। नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। चैंपियंस ट्रॉफी के टाकरे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। न्यूजीलैंड क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मुकाबला दिन 2 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। क्रिकेट के गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान के दिल, लाहौर के दिल दादा, सैर सपाटे और जी भरकर शॉपिंग। मोहम्मद रिजवान ने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के कप्तानों को पाकिस्तानी अशिया के बारे में मालूमात दी। मेहमान खिलाड़ी पाकिस्तानी कारीगरों के फन के मद्दाह। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, 7 दहाइयों के बिगाड़ को बेहतर करने के लिए इक़दामात जारी। कम लागत और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हदफ। IPPs माहिदों पर नजरसानी, खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत कम। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से तकसीमकार कम। तरफ फिच की रिपोर्ट में माशी इशारियों में बेहतरी की तस्दीक। पॉलिसी रेट 12% होना महंगाई कम होने की दलील। मजबूत तरसीलात ज़र, ज़रई बरामदात में इजाफे और सख्त मालियाती पॉलिसियों की बदौलत जारी खातों का खसारा सरप्लस में बदल गया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीलियां अहद हाजिर का बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों से नबरदाज़मा। 2 साल कबल सैलाब से शदीद तबाही हुई। 1700 अफराद जाँ बहक और 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा मुतासर। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम। मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी और कौमी मनसूबे जैसे मजबूत फ्रेमवर्क बनाए गवर्नेंस इस्लाहात और इस्तेदाद कार में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रेथ पाकिस्तान से खिताब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में। ग्लेशियर्स के पिघलाव और दर्जा हरारत में इजाफे का सामना। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को तरजीह दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल से अकेले नहीं निमट सकते। आलमी सतह पर इज्तमाई रिस्पॉन्स देना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी।
मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गौर, मुआशी बेहतरी, महंगाई में कमी, मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम की खिदमत दिलो जान से कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी ने मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ। अमन का है नाम पाकिस्तान, नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 का आगाज, कराची में इफ्तिताही तकरीब, 60 से जायद ममालिक के बहरी दस्ते शरीक, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, एक्सप्लोजिव और ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीमें, मेरीन्स और मुबस्सिरीन की भी शिरकत। मश्क 11 फरवरी तक जारी रहेगी। अमन डायलॉग का भी इनेकाद, पाक बहरिया का खुसूसी प्रोमो रिलीज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल नजमुल हसन की मुलाकात, दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ बातचीत। एडमिरल नजमुल हसन की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अमन मश्क 2025 के इनेकाद को सराहा। इलाकाई पार्लिमानी ताउन के फरोग में पंजाब असम्बली हरावल दस्ता, लाहौर में एशिया और जनूब मशरकी एशिया इलाकाई CPA कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की शिरकत, मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मिलकर जदोजहद करने का अज़्म, फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन चैलेंज, इलाकाई अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। भेस बदलकर फरार होने की कोशिश नाकाम, दत्ताखेल में 3 बुरकापोश खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई, असलहा और गोला बारूद बरामद, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। जंग बंदी के बाद गजा में इमदादी सरगर्मियां तेज, 10,000 इमदादी ट्रकों की आमद, खुराक, पानी, सेहत और सफाई की सहूलियात, तिब्बी साजो सामान और खैमों की जरूरत। 5 लाख लोगों की जुनूब से शिमाल की जानिब नकल मकानी, बेशतर घर तबाह हो चुके, सैकड़ों मरीज इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल, 80,000 से ज्यादा बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं में फूड सप्लीमेंट तकसीम। देरुल बलाह और खान यूनिस के मवेशी बानों को 100 मैट्रिक टन चारे की फराहमी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। पूंछ में भारतीय फौज की बिछाई बारूदी सुरंग, 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवान निगल गई। मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हुर्रियत पसंद रहनुमाओं मकबूल भट्ट और अफजल गोरो के यौम शहादत पर हड़ताल की अपील। शोहदा के मिशन की तकमील तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। और सबसे पहले आज बुलेटिन में रुख करने वाले हैं हम खेल की खबरों का। शफीक खान हमारे साथ मौजूद हैं जो खेल का अहवाल बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इसे मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल की गई है। 117 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया गया। सब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब की तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत विफाकी और सूबाई काबीना के अरकान ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर को मुबारकबाद देता हूँ।
शानदार स्टेडियम की तामीर पर इंजीनियर्स और कारकुनों की हौसला अफजाई की जाए। जिस तेजी से काम मुकम्मल किया गया, ये मोहसिन स्पीड है। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, तो शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। और ये एक टीम वर्क है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भरपूर सपोर्ट की, आपने दिल जमी से काम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद बड़ी कामयाबी है। कौमी टीम के खिलाड़ियों को हालिया महीनों में बेहतरीन क्रिकेट खेलने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी में भारत के खिलाफ कामयाबी के मुंतज़िर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की तामीर नौ का हदफ पूरा किया। मुख्तलिफ कंपनियों ने जांफिशानी से काम करके इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया। पंजाब हुकूमत ने भी भरपूर ताउन किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्टेडियम की तज़ीन और आयश देखकर दिली खुशी हुई है। हार जीत खेल का हिस्सा है, खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। अपनी टीम के खिलाड़ियों पर फख्र है। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शील्ड्स तकसीम की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नौ तामीर शुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के हवाले से आपको बताते चलें कि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है और किट लॉन्चिंग सेरेमनी की गई है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और लाइट शो का भी इनेकाद किया गया है। आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया है। हम आज पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की कलील मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने वाले 1500 से ज़ायद वर्कर्स के एजाज़ में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों के साथ इनकी नशिस्तों पर जाकर मुलाकात की और खाना खाया। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन पीसीबी ने मजदूरों को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने की भी दावत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और तामीर के लिए दिन रात काम किया गया। अब स्टेडियम का शुमार दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम्स में होगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान एक बेहतरीन और मेहनती कप्तान है। इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। जीतो बाजी खेल के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नगमा जारी कर दिया गया। गुलकार आतिफ असलम ने नगमे में अपनी आवाज का जादू जगाया। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से खेलने आए। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। आठ की जंग है खेलेंगे जोश से, दुनिया देखने आई। चैंपियन वही डटके जो खेल दे, रखे ऑल ऑन द लाइन। जिसमें दम है वो हाजिर है गेम में, देखिए खेल है होश का। आए हैं खेलने जाएंगे जीत के, गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के।
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल 3 मुल्की वनडे सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला दिन 2 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मुअज़्ज़मुद्दीन। 6 अफ्रीकी वनडे सीरीज का इफ्तिताई मैच नए खूबसूरत कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये सीरीज इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों अच्छी टीमें हैं। It's another series, another international series for New Zealand, and with a trophy on the line. We're coming to the series pretty fresh, and obviously with the ICC trophy in the back of your mind, but obviously this series is very important for us, and I'm sure same with Pakistan. पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है। 6 अफ्रीकी सीरीज तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए बहुत अहम है। तो ये एक बहुत बेस्ट प्रिपरेशन हमारे लिए एक चांस है कि यहाँ पे ये मैच इंशाल्लाह इसको यहाँ मैच के लिए उसमें जो चीज़ें पहले से अगर डिफरेंट थी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करे, सीखे, और सेम फिर कराची में भी है, तो एक बेस्ट प्रिपरेशन हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। दोनों कप्तानों ने 6 अफ्रीकी सीरीज की ट्रॉफी के साथ मैदान में तस्वीरें भी बनवाई। न्यूजीलैंड की टीम ने LCCA ग्राउंड में लगातार 2 दिन प्रैक्टिस भी की, जबकि पाकिस्तान टीम ने मैच से 1 रोज पहले प्रैक्टिस नहीं की। कौमी टीम ने मुसलसल 3 रोज इससे पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था। 6 अफ्रीकी सीरीज के 2 मैचों की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम करेगा, जिसके बाद 2 मैच कराची में खेले जाएंगे, जिनमें फाइनल भी शामिल है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और अब कुछ बात करते हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम 3 मुल्की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर आमद के बाद जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बावमा और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान के हमरा शॉपिंग के लिए निकले। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी कारीगरों के फन में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ये कैसे बनाया? ये सिल्क का बना हुआ सर। आप लोगों ने बनाया? It's too heavy. You leave your kit bags here. They're gonna give you 40 kg that one. दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी, हल्की सी झलकियां तो आपने देखी, लेकिन सलमा 117 दिन में ये मौजज़ा कर दिखाया। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने, FWO ने और 2500 वर्कर्स की ये शब रोज़ की मेहनत थी, जिसके नतीजे में ये स्टेडियम मुकम्मल हुआ। और इसकी आजमाइश कल ही हो जाएगी, जिस वक्त पाकिस्तान की टीम इसी मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच का आगाज़ करेगी। बिलाशुबा बढ़ते हैं खबरनामे की जानिब, और पहली खबर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम मज़ीद तेज़ करके तमाम तकसीमकार कंपनियों के खसारे में 100% कमी लाएंगे। इस्लामाबाद में बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रोज़े अव्वल से वादा किया था कि आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 दहाइयों के बिगाड़ को बेहतर करने के लिए वजारत और मुतल्लिका इदारे मरबूत काम कर रहे हैं और जारी इस्लाहात के मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि IPP से मुआहदों पर नज़रसानी से कौमी खजाने को बचत के साथ साथ सारिफ के लिए बिजली की कीमत में भी कमी वाक़ हो रही है। बिजली शोबे की इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम से तकसीम कार कंपनियों के खसारे में कमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों में निजी शोबे से अच्छी शोहरत के बोर्ड अरकान की तैनाती से कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। उन्होंने हिदायत की कि ऐसी तकसीम कार कंपनियां जिनमें बोर्ड तश्कील नहीं हुए, इनमें भी जल्द निजी शोबे से अच्छी शोहरत के बोर्ड अरकान तैनात कर दिए जाएंगे। इजलास को आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली शोबे की इस्लाहात और इंसदादे चोरी मुहिम के नतीजे में दिसंबर 2024 तक तकसीम कार कंपनियों की वसूलियां बेहतर होकर 93.26% पर पहुंच गई। इजलास को गर्दिशी कर्जे में मरहलावार कमी के लाहे अमल, बिजली की तरसील के लिए मुसाबकती मार्केट्स के कयाम, बिजली के टैरिफ में कमी और दीगर इस्लाहात की मुअय्यना मुद्दत के हवाले से भी आगाह किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हार्बन में चीन के सदर शी जिनपिंग की तरफ से दिए गए जोहराने में शिरकत की है। नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर दिए जाने वाले जोहराने में पहुंचने पर सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। जोहराने में दीगर सरबराहाने हुकूमत ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के इजलासों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया तिजारती फोरम के इंतजामात का भी जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इस्लामाबाद में जल्द होने वाले इजलास के लिए तैयारियों का हिस्सा है।
हुकूमत के माशी इक़दामात और इस्लाहात के समरात का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। माशी दर्जाबंदी के बैनुल-अक़वामी इदारे फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी और फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान में माशी नमो 3% रहने का इम्कान है। तफसील जानते हैं फ़हद अजीज से। हुकूमत के मौशी इक़दामात और इस्लाहात की बदौलत मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है और इसका आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। मौशी दर्जाबंदी के बैनुल-अक़वामी इदारे फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में IMF समेत कसीरुल जहत इदारों से तकरीबन $6 अरब की फंडिंग का तखमीना लगाया गया है। ताहम इसमें तकरीबन $4 अरब मौजूदा कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होंगे। फिच रेटिंग्स के मुताबिक हाल ही में ऐलान करदा वर्ल्ड ग्रुप के साथ $20 अरब के 10 साला फ्रेमवर्क की मजमूई सिमत भी इसी के मुताबिक नजर आती है। जून 2022 के बाद पहली बार अक्टूबर 2024 में निजी शोबे को कर्जों में इजाफा हकीकी मानों में मुस्बत रहा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हाल ही में पॉलिसी रेट कम करके 12% करना महंगाई पर काबू पाने में नुमाया पेशरफ्त को जाहिर करता है। 2023 में की गई ज़र मुबादला मार्केट इस्लाहात ने भी इस बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के $7 अरब के IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला ज़खायर मुकर्रर अहदाफ से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एहतराफ हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे के दुरुस्त होने की मजबूत दलील है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज। इस खबर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त एक और अहम खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को गैर मामूली तबाहकारियों का सामना है। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रेथ पाकिस्तान से वीडियो खिताब में उन्होंने कहा कि कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद हम दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म के अलावा कॉन्फ्रेंस से कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। तफसील जानते हैं उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ब्रीथ कॉन्फ्रेंस में वीडियो पैगाम में कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब जैसे खतरात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। 2 साल कबल सैलाब से शदीद तबाही हुई जिसके नतीजे में अमवात के अलावा अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। Our emissions are less than 1%, yet we are one of the most climate affected countries. 2 years ago, 1/3 of Pakistan was completely submerged in flood waters, displacing 33 million people and claiming 1,700 innocent lives. Developing countries like Pakistan need more predictable, flexible and grant-based फाइनेंशियल सपोर्ट। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ग्लेशियर्स के पिघलाव और दर्जा हरारत में इजाफे जैसे मसाइल दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए काबिल तजदीद तवानाई और मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो देना होगी। Pakistan stands on the front line of the climate crisis. This conference underscored that climate change is not just an environmental concern, but a fundamental issue of economic security, social justice, national sovereignty, enhancing climate finance, fostering renewable energy solutions, and strengthening community resilience. कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के हवाले से गुफ्तगू की गई। शुरका का कहना था कि काबिल तजदीद ज़राए से तवानाई हासिल करने वाले माहौल दोस्त ज़राए आमदोरफ्त, तामीरात और आलूदगी पर काबू पाने वाले इक़दामात माहौलियाती मसाइल का हल हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी समेत मुआशरे के तमाम तबकात को संजीदगी से सोचना होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है जिसका मुकाबला
मिल जुल कर ही किया जा सकता है। वो इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ब्रेथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे अरसलान असद। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हुकूमत, सिविल सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा इदारों और मीडिया को एक छत तले जमा करके इस मसले की संगीनी और हल से मुतालिक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तय करना था। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज शुरका से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना अहम तरजीह है और इस मकसद के लिए सूबों और आलमी शराकतदारों समेत तमाम मुतल्लिक़ा फरीकों के साथ मिलकर मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। As a signatory to multiple international climate treaties, including the Paris Agreement, Pakistan is committed to taking decisive action. But to translate these commitments into real change, we need strong inter-ministerial and inter-provincial collaboration, proactive policy interventions and well-coordinated implementation mechanisms. वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में मजबूत मौसमियाती इक़दामात और माहौल दोस्त तवानाई के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पॉलिसी साज, कारोबारी इदारे और सिविल सोसाइटी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जदोजहद में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है, ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान आलमी मौसमियाती बहरान का सामना कर रहा है। Despite these challenges, Pakistan stands as a nation of opportunity, resilience and determination. We are not merely passive victims of climate change, we are active participants in foraging solutions. With the right governance structures, interventional collaborations and innovative climate policies, Pakistan can turn these challenges into opportunities for green growth and sustainable development. कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सूबे को मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मिसाली सूबा बनाने के लिए कोशां है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूबे में पहली बार फ़ज़ाई आलूदगी पर नजर रखने के लिए ड्रोन और फिक्स कैमरों की मदद भी ली जा रही है। The journey has been very exciting in terms of that we had to take a very comprehensive, holistic, integrated, multi-sectoral approach towards climate resilience across Punjab. कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा और इसके ज़ेली इदारों के माहिरीन समेत पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मंदूबीन की बड़ी तादाद ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के वजूहात, उनके माशरे और मुल्की मईशत पर असरात समेत मुस्तकबिल में इनके तबाहकुन मनफी असरात से कॉन्फ्रेंस के शुरकाओं को आगाह किया। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक सिंह और झंग से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर हुआ। सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में कमी माशी बेहतरी के इशारे हैं, माशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुसलसल मेहनत को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून की पहचान है। उन्होंने कहा कि क़यादत की रहनुमाई और साथियों की ताईद व हिमायत असल क़ुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब को ख़िराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का कराची में आगाज़ हो गया और इस मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक अपने बहरी और हवाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मरीन्स की टीमों और मंदूबीन के साथ शिरकत कर रही हैं। तफसील जानते हैं सुहेल जमाली से। अमन मश्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा कि अमन सबके लिए पाकिस्तान नेवी का मकसद है। आज का दिन पाकिस्तान और पाक बहरिया के लिए तारीखी दिन है कि जहां इन मशकों में 60 ममालिक की शिरकत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, वहीं मशकों में अमन डायलॉग का भी आगाज़ किया गया है। इस एक्सरसाइज के साथ हमने एक अमन डायलॉग का भी इंतजामात किए हैं। अमन डायलॉग इसलिए मुनफरिद है कि इसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जिसके अंदर हेड ऑफ नेवीज़, हेड ऑफ कोस्ट गार्ड्स और हेड ऑफ सर्विसेज, वो इसमें हिस्सा लेंगे।
कमोडोर उमर फारूक ने हाजरीन को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का इस्तकबालिया पैगाम पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। अमन मश्क की तामीरी कोशिश हमारे अज़्म को साबित करती है। मशकों का मकसद इलाकाई अमन और सलामती को यकीनी बनाना है। बाद में पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन के साथ अमन मश्क 2025 में शरीक तमाम ममालिक के परचम फजा में बुलंद किए गए। मुख्तलिफ ममालिक के फौजी अफसरान ने अमन मश्क को खित्ते में पुरअमन बहरी सरगर्मियों और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अहम करार दिया। पाक बहरिया अपने महफूज जहाजरानी के फरोग के लिए हमेशा सरगर्म अमल रही है। इस मरतबा मुश्तरका बहरी मशकों के मुजाहिरों के साथ अमन डायलॉग का भी इनेकाद किया जा रहा है। अमन डायलॉग के इनेकाद से बैनुल-अक़वामी सतह पर एक साजगार माहौल मैसर आएगा। अमन मश्क के इनेकाद की पाकिस्तान की मुस्बत सोच मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहरे हिंद में अमन को फरोग देने वाले अहम मुल्क का मकाम अता करेगी। अमन मशकों में 60 ममालिक की शिरकत इस अमर की आइनादार है कि पाक बहरिया खित्ते में बहरी इस्तेहकाम और मुश्तरका कार्रवाइयों में इजाफे के लिए अहम और शानदार किरदार अदा कर रही है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, PNS डॉकयार्ड, कराची। बांग्लादेश की बहरिया के सरबरा एडमिरल M नजमुल हसन ने वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दिफा ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। एडमिरल M नजमुल हसन ने बांग्लादेश के अवाम की तरफ से पुरखलूस जज्बात का इजहार किया और दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुतहर्रिक दिफाई ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बांग्लादेश एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई माहौल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात, बशमूल बहरी ताउन और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर गौर किया गया। दोनों अस्करी रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के फरोग में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया। इससे पहले जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर सैफ अरीकी दस्ते के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में इलाकाई सलामती के माहौल समेत दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नुमायाँ खिदमात बिलखुसूस कसीरुल कौमी मैरीटाइम मश्क अमन 2025 के इनेकाद और अमन डायलॉग के इनेकाद को सराहा। उन्होंने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़ किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मालदीव की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमे ने रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उभरते हुए सिक्योरिटी के मंजरनामे को तस्लीम करते हुए दोनों अस्करी रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज की गैर मामूली पेशावराना महारत, लगन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि नवी एशियाई सरमाई गेम्स पाकिस्तान में सरमाई खेलों के फरोग के लिए अहम मौके भी फराहम करेंगी। सदर मुमलिकत ने नवे एशियाई सरमाई गेम्स की तकरीब में शिरकत की। सदर ने चीनी हुकूमत और गेम्स में शरीक तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ चीनी सदर शी जिनपिंग और दीगर सरबराहान भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान, किर्गिज़स्तान के सदर, थाईलैंड की वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम भी शरीक हुए। विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी 2025 तक हार्बिन में मुनक़िद हो रही हैं। एशियन विंटर गेम्स में 34 ममालिक के 1200 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। नवे एशियन गेम्स में पाकिस्तानी विंटर एथलीट्स भी शिरकत कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि एशियन विंटर गेम्स से खित्ते के ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ हासिल होगा
और गेम से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को भी फरोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की जद्दा में मुलाकात हुई। मुलाकात में OIC रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी, तिजारती और तरक्याती ताउन को फरोग देने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान ने सेक्रेटरी जनरल OIC को जद्दा इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जारी मेड इन पाकिस्तान नुमाइश के दौरे की दावत दी। वज़ीर तिजारत ने OIC के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और तरक्की के लिए OIC के किरदार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर चीनी की कीमतों को मुनासिब सतह पर रखेगी। मसनूई कमी और महंगाई के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उन्होंने कहा कि मार्केट में चीनी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत अशिया की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सियासत में तंग नज़री से इज्तिनाब और तहम्मुल और बुर्दबारी लाजिम है। नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में सहाफ़ी फुरकान अली की किताब 9 मई से 8 फरवरी तक की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि किताबें माजी के वाक़यात का मुशाहिदा करके मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने का मौक़े फराहम करती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा ज़िम्मेदाराना अंदाज में सहाफ़त की है जो दूसरे चैनल्स के लिए काबिल तक़लीद है। अगर सहाफ़त ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ की जाए तो कामयाबी मुक़द्दर बनती है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है, हमारी सकाफत और तारीख सदियों पुरानी है। इस्लामाबाद में किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि बलूचिस्तान और बलोच कल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसील मोहम्मद अशफाक खान से। PNCA इस्लामाबाद में बलूचिस्तान एयर पेनोरामाज एंड लैंडस्केप्स किताब की रनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा कि बलूचिस्तान मुल्क की मईशत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान इज़ होम टू डाइवर्सिटी। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, पश्तून इलाके हैं, बरोही स्पीकिंग हैं, बलोच हैं, सिंधी है। जो एरियल व्यू है उसके से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इकोनॉमिकली वायबल इज़ द अंडरग्राउंड एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं in the form of the richest minerals. किताब के मुसन्निफीन ताहिर खान कियानी और अजीज अहमद जमाली ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सूबे बलूचिस्तान की अक्कासी की है। दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि किताब में बलूचिस्तान के नज़रों से ओजल हसीन नज़ारों को दुनिया के सामने लाया गया है। तकरीब के बाद PNCA आर्ट गैलरी में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर की नुमाइश भी हुई। वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी और दूसरे शुरका ने तस्वीर देखी और इनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर के नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये मुलाकात ये आपकी ट्रम्प दौर में पहली मुलाकात कैसा रही, आपको डिफरेंट कितना लग रहा है? मोहम्मद के बादशाह सदर जरदारी चीन में और आप अमेरिका में, क्या मशरक और मगरब दोनों को खुश किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं तो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा किया। आज सुबह नाश्ता पे अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके अपना तकरीर की और जो क्लोजिंग प्रोग्राम है, अभी हम क्लोजिंग फंक्शन से मैंने खिताब किया है और बहुत ही अच्छा इंटरफेथ का एक मौका है जहाँ मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, दुनिया भर में से लोग यहाँ आते हैं और जो उनको यूनाइट करता है। जैसे मैंने अपना तकरीर में इनको समझाया कि इस्लाम में हमें सिखाया जाता है हज़रत ईसा के बारे में और हर जो मुसलमान हैं वो हज़रत ईसा के मानने वाले होते हैं
اور ہمیں مذہب کو اپنے آپ کو تقسیم کرنے کے بجائے ہم سب کو متحد کرنے کے لیے، ایک اتحاد پیدا کرنے کے لیے سیاستدانوں کو مذہب کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ وہ مذہب کا استعمال کرے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یا اپنے معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا انٹرفیتھ جو موقع ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف بین الاقوامی سطح پر مگر ہمارا اپنے ممالک میں، جہاں آپ جانتے ہو کہ بہت سے مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں ایسا سمجھتی ہے کہ ہم سب کو برابری کے لحاظ سے سب کو چلانا چاہیے. تو اس لحاظ سے ٹرمپ سے ملاقات ہوئی یا کوئی اور میٹنگز نیو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ امریکہ میں؟ ابھی پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں رہا ہوں، تو میرا جو بھی کافی ملاقاتیں ہوئے ہیں یہاں، مگر وہ تمام ملاقاتیں کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں یا ایسے کوئی کیپیسٹی میں نہیں ہوں، وہ اپنا پرسنل کیپیسٹی میں ہوئے ہیں. میں نہ صرف اس ایونٹ کے آرگنائزرز کے ساتھ ضرور، جہاں سٹنگ اور سابق ممبران پارلیمان جو امریکہ کے ہیں وہ اس ایسوسیشن سے تعلق بھی رکھتے ہیں، میں بھی بہت عرصے سے ان سے جانتا ہوں، تو یہاں ہوں اس لیے کہ میں یہاں ہوں تو میں ان سے ملا ہوں. مگر ایسے تو میں کوئی فارن پالیسی کے لحاظ سے کوئی ایسا اس دورہ پہ نہیں. لیکن آپ سب کا بہت ڈفرنٹ تو کافی کچھ نظر آیا ہے، لیکن اپنا ایکسپیرینس میں آگے کیا پاکستان یو ایس ریلیشن شپس کو آپ کو کیا اس کا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کے تعلقات ہے، اس کا اپنا کانٹیکس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو بزنس کمیونٹی ہے، پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ اتنا کام تو کر رہے ہیں، مگر مزید کام کرنے کا گنجائش ہے. ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے جو اس قسم کے پیپل ٹو پیپل تعلقات ہے وہ بہتر ہوتے جائیں گے. قائم مقام صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 فروری کو طلب کر لیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس پیر شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. موجودہ اجلاس 16ویں قومی اسمبلی کا 13واں اجلاس ہوگا. پنجاب اسمبلی نے علاقائی پارلیمانی تعاون کی تاریخ رقم کر دی ہے. لاہور میں پہلی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا علاقائی سی پی اے کانفرنس میں مختلف ملکوں کے نمائندوں کی بھرپور شرکت اور مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مل کر جدوجہد کرنے کا عزم بھی کیا گیا. تفصیل ڈاکٹر ہما صدف سے. کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کی 2 روزہ مشترکہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب پنجاب اسمبلی میں ہوئی، جس کے مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق تھے. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا کہ خطے میں پائیدار اور باہمی تعاون پر مبنی ترقی کے لیے پارلیمانی روابط کا فروغ ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ گمراہ کن خبریں اور غلط معلومات موجودہ دور کا بڑا مسئلہ ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سمیت دوسرے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی اداروں کا کردار بہت اہم ہے. South and South Asia are vibrant regions rich in culture, economic diversity, ecological significance. We face common challenges that require a united response, whether mitigating climate change through trans-boundary water management, reducing economic inequalities, or responding to global pandemics. Our success depends on collaboration. And in this regard, parliamentary exchanges and interaction are the best available platform to ensure meaningful collaboration at the regional and international level. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ سی پی اے کانفرنس علاقائی تعاون اور اجتماعی ترقی کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کا بہترین موقع ہے. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت میں ہونے والی تیز رفتار ترقی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے متوازن پالیسیاں وضع کرنا ہوں گی. This platform stands as a beacon of collaboration where ideas converge, experiences are exchanged, and policies are shaped to navigate the ever-evolving landscape of global governance. This conference is a golden opportunity for us to learn from one another, to share our experiences, and build strategies that will pave the way for regional cooperation and collective resilience.
चेयरमैन CPA डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीला ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुश आइंद है। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ैम्बिया और मलेशिया समेत 20 असेंबलियों के 100 से ज्यादा नुमाइंदे शरीक हैं, जिनमें स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और एक चेयरमैन भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस से गैर मुल्की नुमाइंदों के साथ साथ पाकिस्तान की सूबाई असेंबलियों और सेनेट के अरकान ने भी खिताब किया और खित्ते में जमहूरियत और शफाफ कानून साजी के फरोग के लिए तजावीज़ दी। इससे कबल स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान, डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली आमिर हबीब ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की मंदूबीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के सकाफती सुवीनियर्स पेश किए। पंजाब असेंबली की मेजबानी में होने वाली ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस खित्ते में नतीजा खेज शराकत दारी और पार्लिमानी ताउन की नई राहें मुतय्यन करेगी। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समंदरी शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तंजीम नौ, नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान की तजदीद और बंदरगाहों के तारिफ को यकसा मयार पर लाया जाएगा। बंदरगाहों की डिजिटाइजेशन और आबी ज़राअत समेत दीगर शोबों पर खास तवज्जो देने के साथ मुख्तलिफ बंदरगाहों पर नए टर्मिनल्स की तामीर भी की जाएगी। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को मैरीटाइम सेक्टर में सालाना 5 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह बंदरगाहों की मुकम्मल सलाहियत का इस्तेमाल न करना, टैक्स चोरी, जाली बिलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में बारूदी सुरंग के धमाके में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। KMS के मुताबिक बटल में एक नौजवान का पांव बारूदी सुरंग पर पड़ने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 नौजवान शहीद हो गए। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के करीबी इलाकों में बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जो अक्सर शहरियों की मौत और माजूरी का सबब बनती हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर पोस्ट में अफसोस जाहिर किया कि भारतीय फौजियों के हाथों इलाके में नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक मुजरिमों को सज़ा नहीं दी जाती और इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम से मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मोहम्मद मकबूल बट और मोहम्मद अफजल गुरू की यौम शहादत पर हड़ताल की अपील की है। भारत ने मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 जबकि मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर उनकी लाशें जेल के अहाते में दफन कर दी थीं। हुर्रियत तर्जुमान ने शहीद रहनुमाओं को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए शोहदा के मिशन की तकमील तक जद्दोजहद जारी रखने के कश्मीरियों के अज़्म का इयादा किया है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: लह -14, स्कर्दू अस्तोर कालाम -6, कोयटा कलात गिलगित हुंजा -5, बगरोट पारा चिनार रावलाकोट -3 और ज़ियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 8, कराची 12, पेशावर 4 जबकि कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जम्मू में 5, लह -14, पुलवामा -4 जबकि अनंतनाग में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। खबरनामा मुकम्मल हुआ। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और सलमा कौसर अपनी मुकम्मल न्यूज़ टीम के हमरा आपसे कुछ वक्त के लिए इजाज़त चाहेंगे और एक बार फिर खास खबरों और अपडेट्स के साथ आपके हमरा